हेलो एवरीवन, डाइजेस्टिव सिस्टम क्वेश्चन सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये है पार्ट 4। इसमें हम टोटल डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस। इससे पहले 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पे 75 क्वेश्चंस का डिस्कशन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? तो आपको याद होगा कि जो बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस कहाँ से निकलता है? बाइल जूस निकलता है लीवर से, लेकिन ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये बाइल जूस में प्रेजेंट होता है 2 पिगमेंट। बाइल जूस में 2 पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक तो होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलिवर्डिन। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बाइल जूस। बाइल जूस में ही प्रेजेंट होता है बिलिरुबिन, एक तरह का पिगमेंट होता है और इसका कलर होता है येलो। अब जॉन्डिस में क्या होता है? एक तरह का रोग होता है जो कि लीवर का एक बीमारी है। लीवर जो है जब गैस्ट्रिक जूस का यानी कि हमारे लीवर जब बाइल जूस का ज़्यादा सेक्रेशन करने लगता है तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और बिलिरुबिन होता है येलो कलर का, इसीलिए हमारा पूरा शरीर येलो हो जाता है जॉन्डिस के केस में। और हमारे स्टूल का कलर भी येलो होता है, यही बाइल जूस में प्रेजेंट बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन का निर्माण करना और उसको संचित करना, ये है। विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना, ये भी है। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना, ये नहीं है। और फाइब्रोनोजन और हेपरिन का निर्माण करना, ये भी है। फंक्शन ऑफ लीवर के बारे में, तो फंक्शन एक तो होता है ये बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है, बाइल जूस का यहाँ पे निर्माण होता है। और लेकिन बाइल जूस का प्रोडक्शन तो करता है लेकिन स्टोर कहाँ पर होता है? ये गॉल ब्लैडर में होता है। और देखिए पैनक्रियाज से के हार्मोन से निकलते हैं, एक तो होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन। और ये इंसुलिन क्या करता है? जो भी हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को उसको कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लाइकोजन में। याद रखिए ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पर होता है? ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है आपका लीवर में। इसीलिए बोला जाता है कि अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन का निर्माण करना और उसको संचित करना ये लीवर का फंक्शन है। और ये ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन ये करता है जब कभी हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है लिवर में, ये फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकागोन का हेल्प से ग्लूकोज में, जिससे एनर्जी मिलता है। और लिवर का क्या क्या फंक्शन है देख लेते हैं। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स यानी कि फैट्स का ये सिंथेसाइज भी करता है और ब्रेक डाउन भी करता है। जो टॉक्सिक अमोनिया होता है इसको रिमूव करने का काम करता है। कैसे रिमूव करता है? ये जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद ये ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड का छनन कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। और वहाँ से यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है, फिर यूरिन के थ्रू बाहर होता है। गलतफहमी में रहिएगा कि यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, नहीं, यूरिया का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, लेकिन यूरिया का मेन बनाने का काम करता है आपका लीवर। स्टोर फैट सोलुबल विटामिन यानी कि इसमें विटामिन ए, डी, ई और के का भी क्या करता है? स्टोर करता है। साथ में ये विटामिन B12 और आयरन का भी स्टोर करता है। और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन। फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन से ये जो है ना एक कोगुलेटिंग एजेंट है, ये ब्लड का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। और हेपरिन जो होता है हमारे शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने नहीं देता है। ये सारे फंक्शंस है लिवर का। ये आरबीसी का फॉर्मेशन साइट भी होता है। आरबीसी का क्या होता है? फॉर्मेशन साइट भी होता है। जब बच्चा भ्रूण में होता है आरबीसी का फॉर्मेशन लीवर में ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे के सारे लिवर के फंक्शन है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। 78 नंबर, मानव शरीर के भाग और उसकी आकृति के संबंध में गलत विकल्प को चुनना है। पेनक्रियाज एक पियर शेप का होता है पियर शेप का होता है, नाशपाती के आकार का। अमाशय जो होता है जे शेप का होता है, अमाशय जे शेप का है। डिओडेनम सी शेप का होता है, ये है आपका डिओडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और ये भी आपका सी शेप का होता है, ये भी सही है। लीवर एल शेप का होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि लीवर का एल शेप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, मनुष्य में अमाशय के संदर्भ में कौन असत्य है? तो ये है पेनक्रियाज, ह्यूमन का पेनक्रियाज है। और इसमें क्या असत्य है देखते हैं। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, हाँ, लेकिन ये हमारा शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। इट इज ओनली अ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें इंडोक्राइन सिस्टम भी है और आपका एक्सोक्राइन सिस्टम भी है। अब बोलिएगा इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है? तो इंडोक्राइन वैसे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से हार्मोन सेक्रेट होते हैं और एक्सोक्राइन वैसे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से
एंजाइम सीक्रेट होते हैं। तो पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें से एंजाइम्स भी सीक्रेट होता है और हार्मोन्स भी सीक्रेट होता है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्लैंड बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। एक येलो कलर का होता है जो कि आपको दिख रहा है और इसके चारों ओर एक डिओडेनम होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, वेयर इज द इजलेट ऑफ लैंगरहैंस इज फाउंड, यानी कि इजलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे पाया जाता है। तो हम अभी बताएं पेनक्रियास का दो पार्ट होता है, एक तो होता है एंडोक्राइन का पार्ट और एक होता है एक्सोक्राइन का पार्ट। इंडोक्राइन से क्या होता है, इंडोक्राइन को ही बोला जाता है इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। और इंडोक्राइन में क्या होता है ना, इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है, इसमें यानी कि नलिकाएं होती है जिसके थ्रू हार्मोन्स का सिक्रेशंस होता है और यहाँ से निकलते हैं हार्मोन्स। और इंडोक्राइन से निकलने वाले हार्मोन्स मेनली कौन कौन से हैं, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है और सोमैटोस्टेटिन है। और एक्सोक्राइन से निकलते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स में कौन कौन से निकलते हैं, जैसे कि लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ये सब क्या करते हैं, खाना को पचाने में हेल्प करते हैं। अभी सबके फंक्शन के बारे में बता देते हैं। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन के बारे में पहले बताएं कि हमारे शरीर का ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लाइकोजन में, जो कि ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है आपका लीवर में। और ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन जो कि स्टोर होता है लिवर में उसको कन्वर्ट करने का काम करता है ग्लूकोज में। और सोमैटोस्टेटिन एक तरह का ऐसा हार्मोन्स होता है जो इन दोनों का सिक्रेशन को रोक, ठीक है। लाइपेज क्या काम करता है, लाइपेज एक तरह का प्रोटीन को फैट्स को पचाने का काम करता है और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे इजलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पे पाया जाता है, तो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस आपका पेनक्रियाज अग्नाशय में पाया जाएगा। निम्न में से कौन सी कोशिका अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग इजलेट ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है, तो कौन सी। अब इजलेट ऑफ लैंगरहैंस यानी कि ये एक तरह का ऐसा पार्ट होता है पेनक्रियाज का जिसमें 4 तरह के सेल पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। पे अल्फा सेल भी पाया जाता है, बीटा सेल भी पाया जाता है, गामा सेल भी पाया जाता है। और इन तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। अब अल्फा सेल से निकलता, अब देखिए अभी हम बोले ना कि पेनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन, लेकिन अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन और एमाइलिन, और एक डेल्टा सेल से निकलता है सोमैटोस्टेटिन और एफ सेल से निकलता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इस तरह से आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में कि कौन से सेल से ग्लूकागोन का सिक्रेशन होता है पेनक्रियाज से, तो ये अल्फा सेल से होता है। इंसुलिन का कौन से सेल से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है। ये सारे के सारे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस के विभिन्न कोशिकाओं और उसके स्रावित हार्मोन का संदर्भ में सही मिलान कीजिए। तो अभी बताएं, अल्फा सेल से ग्लूकागोन निकलता है, ये बिल्कुल सही है। बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, ये भी बिल्कुल सही है। डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन निकलता है, ये भी सही है। इसका फंक्शन के बारे में पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। तो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है, तो ये आपका इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में रहता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर हो जाता है, ये आपका लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 84, जंतु स्टार्च के रूप में किसे माना जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट क्या करते हैं, अपने फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होता है मनुष्य में, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे रहता है, ये लीवर में रहता है। इसीलिए एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है ग्लाइकोजन को, एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। तो अभी हम बोले थे जब जरूरत पड़ेगा तो ग्लाइकोजन जो कि स्टोर होता है लीवर में, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है लीवर में, उसको जरूरत पड़ने पर कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये कन्वर्ट कौन करेगा, ये करता है आपका ग्लूकागोन। इंसुलिन की कमी से डैश नामक रोग हो जाता है। तो इंसुलिन का कमी से क्या हो जाएगा, इसमें ग्लूकोज, अब देखो ग्लूकोज को एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो फिर इसमें से हो जाता है डायबिटीज़ रोग। और डायबिटीज़ रोग में क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, उसे बोला जाता है डायबिटीज़ रोग, ठीक है। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हो जाता है डायबिटीज़ रोग, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं बचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन सत्य है। तो अग्नाशयी रस के संबंध में अगर हम बात करें तो ये एक अल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि इसका पीएच मान होता है 8 से लेकर के 8.3 होता है। और ये लगभग 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक एक दिन में ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ना सिक्रेट
होता है। और अगर हम बात करें ऑप्शन में, तो ये बेसिक होता है, ये बिल्कुल सही है। एसिडिक होता है, ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये इट कंटेन द एंजाइम्स कॉल्ड द ट्रिप्सिन। और पेनक्रेटिक जूस में एक तरह का एंजाइम पाया जाता है जो ट्रिप्सिन बोलते हैं, और ये पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। हाँ, इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे खाने का पाचन हो जाता है पूर्ण रूप से, इसीलिए। और ये जो पेनक्रेटिक जूस होता है जाकर के वर्क स्मॉल इंटेस्टाइन में ही करता है। क्वेश्चन नंबर 88, अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पाचक एंजाइम्स कौन है? ट्रिप्सिन। हाँ, ट्रिप्सिन पाया जाता है। ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। याद रखिएगा, प्रोटीन को पचाता है ट्रिप्सिन, जो कि एक तरह का पेनक्रियाज में पाया जाता है पाचक एंजाइम्स। एमाइलेज, एमाइलेज क्या काम करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। और लाइपेज क्या करता है? स्मॉल फैट्स होता है उसको पचाता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये जो बाइल जूस है ना, ये बाइल जूस जो है इमल्सिफिकेशन है, यानी कि फैट का इमल्सिफाइड करता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है। इमल्सिफिकेशन मतलब बड़ा जो साइज होता है फैट्स का, उसको ब्रेक डाउन करके छोटा करता है, और फिर इसमें लाइपेज क्या करता है? लाइपेज फिर अपना वर्क करता है, उसको फिर डाइजेस्ट करता है फैट को। तो इसमें से तीनों का तीनों जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 89, सही एंजाइम्स और उसके कार्यों का गलत मिलान चुनें। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये बिल्कुल सही है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करता है, ये भी सही है। लाइपेज लाइपेज फैट डाइजेस्ट करता है, ये भी सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मिलान गलत नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देखिए, पैनक्रियाटिक जूस की अगर बात करें तो फैट को डाइजेस्ट करता है लाइपेज, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और स्टार्च का डाइजेशन एमाइलेज करता है, और ये माल्टोज में चेंज करता है। और ये डाइजेस्टिव ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन करता है ट्रिप्सिन, और इसे पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है। याद रखिएगा, यानी कि फैट का डाइजेशन होकर के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है, और स्टार्च का डाइजेशन होकर के माल्टोज में चेंज होता है, और प्रोटीन का डाइजेशन होकर के पेप्टोज और पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज होता है। नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम्स प्रोटीन का पाचन नहीं करता है? तो इरिप्सिन। इरिप्सिन बिल्कुल प्रोटीन का पाचन करता है। अभी हम देखे थे प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन होता है पेप्टोज में कन्वर्ट, और पेप्टोज फिर इस इरिप्सिन की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इरिप्सिन जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है पेप्टोन्स को, और पेप्टोन्स चेंज होता है प्रोटीन से। ये याद रखिएगा। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन भी पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है, एक तरह का पाचक एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन को पचाने का काम करता है। और पेप्सिन आपका स्टोमक में हम लोग देखे थे, स्टोमक में पेप्सिन नामक एंजाइम्स होता है, पेप्सिन एंजाइम्स होता है जो कि प्रोटीन को पचाता है। और लाइपेज क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन नहीं करता, ये फैट्स का पाचन करता है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइनल का। एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स उसे बोला जाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करते हैं। तो माल्टेज भी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लैक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, लेकिन इरिप्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता नहीं है। इरिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में चेंज करता है, ये समझिएगा। अब देखिए, इंटेस्टाइनल जूस में एक होता है एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स, एक होता है लिपोलाइटिक एंजाइम्स, और एक होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स उसे कहते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करता है। डेल्टोज का कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और कौन से एंजाइम्स का हेल्प से? तो माल्टेज का हेल्प से। और सुक्रोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में सुक्रोज की मदद से। फ्रुक्टोज का कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और इसमें लैक्टेज नामक एंजाइम की मदद से होता है। लिपोलाइटिक एंजाइम्स में मतलब कि का डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन में जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं उसे लिपोलाइटिक एंजाइम्स बोला जाता है। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो इमल्सिफाइड करने का काम कौन किया है? तो इमल्सिफाइड करने का काम किया है बाइल जूस। और जो इमल्सिफाइड यानी कि छोटे छोटे जो फैट्स होते हैं उसको फिर डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? ये आपका लाइपेज करता है। लाइपेज फिर ये इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड में और फिर ग्लिसरॉल में चेंज कर जाता है। उसी तरह से एक्वाटिक एंजाइम्स क्या करता है? पेप्टोज और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में चेंज करने का काम करता है। 52, मनुष्यों में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? तो मनुष्यों में पूर्ण तरह से पाचन आपका लार्ज पाचन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नलिका को क्या कहते हैं जिसमें पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के डिओडनम में पहुंचते हैं? तो देखिए, इधर से आता है
देखिए इधर से आता है आपका बाइल जूस और इधर से आता है आपका पैनक्रियाटिक जूस, और यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे होता है डिओडेनम, और यहाँ पे आकर के यहाँ पे आपका मिल जाता है, और फिर यहाँ पे होता है आपका डिओडेनम, और यहीं पे मिल जाता है। तो इस रास्ते को बोला जाता है हेपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पे बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों आकर के मिलते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो होता है डिओडेनम में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये बात भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन, वसा का पाचन मुख्य रूप से पर होता है। तो वसा का पाचन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कि बकल कैविटी में कोई ऐसा एंजाइम्स नहीं होता है जो कि फैट्स का डाइजेशन कर पाए। अमाशय में भी वसा का पाचन नहीं होता है। हाँ, एक होता है एंजाइम्स लाइपेज, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि लाइपेज को वर्क करने के लिए बेसिक मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन आपका अमाशय में एसिडिक मीडियम होता है, इसीलिए यहाँ पे लाइपेज वर्क नहीं करता है। ठीक है। और तो फाइनली क्या होता है, जब बाइल जूस मिल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों का जो नेचर होता है बेसिक नेचर का होता है, और फाइनली जो खाना अल्कलाइन नेचर का हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लाइपेज अच्छे तरह से कवर कर पाता है, और इसीलिए खाना फैट का जो डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय रस में होता है। अमाशय रस में यानी कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। पेप्सिन होता है, यस, लाइपेज भी होता है और रेनिन भी होता है। तो यहाँ पे ए नंबर सही होगा, पेप्सिन भी होता है, लाइपेज भी होता है, रेनिन भी होता है। ट्रिप्सिन, अब बी नंबर की बात करें तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक जूस है, तो हमारा गैस्ट्रिक जूस में तो पर्जन नहीं होगा। यहाँ पे फिर ट्रिप्सिन दिया था, ये भी पर्जन नहीं, फिर ट्रिप्सिन दिया है, तो बस एक ही से आ गया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 96, सक्कस इंटेरिकस नाम दिया गया है। तो सक्कस इंटेरिकस नाम आपका इंटेस्टाइनल जूस को ही बोला जाता है, सक्कस इंटेरिकस, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97, लिखित में गलत संबंध को चुने। सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड ये बिल्कुल सही है। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दो पिगमेंट होते हैं, बाइल में प्रेजेंट होते हैं, ये भी सही है। डाइजेशन ऑफ फैट यानी कि फैट का डाइजेशन लाइपेज करता है, ये भी सही है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या करता है ना, ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस नहीं करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमारा ये गलत मिलान है, और ये हमारा डी नंबर 98, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, जिसे डोंजोडिस बोला जाता है, इसमें प्रभावित होता है आपका लीवर, क्योंकि लीवर क्या करता है, जब ज़्यादा बाइल जूस का सिक्रीशन, लीवर में खराबी के कारण जब ज़्यादा बाइल जूस का सिक्रीशन होने लगता है, तो बाइल जूस में प्रेजेंट होता है बिलिरुबिन, और इसका कलर होता है येलो, और बिलिरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है, इसी का कारण पूरा शरीर में बिलिरुबिन का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, और हमारा शरीर पूरा येलो हो जाता है, जॉन्डिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित है। कुफर कोशिकाएं आपका लीवर में प्रेजेंट होता है, एक तरह का स्पेशल टाइप का सेल होता है जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है। ये जो डेड आरबीसी है उसको इसको इन्गल्फ करके वहां से रिमूव करने का काम करता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन समाप्त होता है तब जटिल पोषक तत्व और उसके अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सही मिलान नहीं है। तो देखते हैं कौन सही मिलान नहीं है। तो देखिए फैट का फैटी एसिड और ग्रीसिलोल, ये जब लाइपेज इसको डाइजेस्ट करता है तो फैटी एसिड और ग्रीसिलोल में कन्वर्ट करता है, ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्ट, इरिप्सिन जो होता है प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, ये भी सही है। सेल्यूलोज का ग्लूकोज में कन्वर्ट, देखिए हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है और इसका किसी भी तरह से कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपका पड़ा हुआ है, सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। और ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चंस के साथ बहुत सारे उससे रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस किया गया है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।